हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज से हम सीटेट के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आज से आपको पता चलेगा कि कैसे एक्चुअल में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और उन्हें आसानी से उड़ाया जाता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है ना वो भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको बेसिक से करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि संख्या बराबर क्या होता है। संख्या बराबर जो होता है ना, आपसे संख्या पूछ रहा है, संख्या कहें या हम कहें भाज, बात तो बराबर है। संख्या या भाज बराबर क्या होता है, भाजक। ये आपने पढ़ा होगा, भाजक इंटू भागफल, बहुत बार पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में। भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ये संख्या या भाज बराबर होता है। आप मुझे बताओ आपको एक्चुअल में दिया क्या गया है। आपको डेफिनेट वैल्यू क्या देख रहे कि यदि शेषफल 5 है, बस वहीं से पकड़ो नंबर को। शेषफल अगर हमारा 5 है ना तो आप देखो क्या कह रहा है, जो भाजक है ना वो भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना क्या है, भाजक है। शेषफल हमारा 5 है, 5 का 2 गुना करेंगे तो भाजक कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहां से भाजक निकल के आया। अब देखना ध्यान से, भाजक जो है ना वो भागफल का 5 गुना है। आप मुझे बताओ भागफल में यहां क्या रखूंगा जो कि 5 गुना हमारा भाजक बन जाएगा। इसका मतलब कहने का ये है, अगर भागफल हमारा 2 है ना तो 2 का 5 गुना क्या होता है, 10 होता है। तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। भाजक जो है ना वो भागफल का कितने गुना है, 5 गुना। देखो भागफल का 5 गुना, भाजक निकल के आ गया, 2 पंचे 10 होता है। आपसे पूछ क्या रहा है, संख्या बता दीजिए। संख्या क्या होती है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। ये आप ओरली कर सकते हो। 10 दूनी 20 हुआ, 20 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 25 आएगी। संख्या हमारी क्या आएगी, 25 आएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पता कैसे, आपको एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 20। बहुत ही छोटा नंबर दे रखा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हम क्रमागत संख्याएं निकाल सकते हैं। आप मुझे बताओ पहली क्रमागत संख्या 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5। अगर इन 5 क्रमागत संख्या का योग करता हूं, देखो कितना आ रहा है, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 आ रहा है। इसका मतलब ये क्रमागत संख्या नहीं हो सकती। आप एक नंबर को काट दीजिए। आप मुझे तो 5 के बाद क्या आता है, 6। आप देखना 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20। साथ ही साथ ये देखो 5 नंबर है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग। प्रथम 3 क्रमागत 2 3 5 5 और 4 9। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो आपको एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। समझे, यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, कहने का मतलब ये है वर्ग का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 144 सेंटीमीटर। ये मुझे बताओ वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर जो है वो कितना है, 144 है। यहां से भुजा नहीं आ जाएगी। 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर, मतलब कि साइड क्या आ जाएगी, 12। अगर मैं जो तार है ना, तार की लंबाई की बात करता हूं ना, तार की लंबाई क्या होगी, वर्ग का परिमाप होगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 है। इसका मतलब 4 × 12 करोगे, 12 चौको 48। ये तार की क्या हो गई, हमारी एक लंबाई हो गई। कह क्या रहा है, इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए। आप मुझे बताओ तार को अगर आयत के रूप में मोड़ोगे ना तो तार की जो लंबाई होगी, लंबाई कितनी, 48, वो किसके बराबर होगी, आयत के परिमाप के बराबर होगी। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आयत का परिमाप।
ये चीज समझ में आ रही है। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप होता है। आप मुझे बताओ जिसकी लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर मैं 16 यहां रखता हूं, देखो 2 से काटोगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 हुआ। लंबाई अगर 16 रखोगे तो चौड़ाई यहां क्या होगी, आप मुझे बताओ। 16 में मैं क्या जोड़ता हूं कि मुझे 24 मिल जाए। 16 में अगर आप 8 जोड़ोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। इसका मतलब इसकी चौड़ाई कितनी होगी 8 और लंबाई कितनी होगी 16। 16 हमारी लंबाई है और चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई कितनी है 8। आपसे पूछ क्या रहा, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा। क्षेत्रफल मतलब समझे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 16 इंटू 8 करोगे, 16 8 कितना होता है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर घेरेगा। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः क्या होगी। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे, आप मुझे बताओ। जब भी छोटी छोटी भिन्न दी जाती है ना, तो हमें बड़ी और छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए हम नंबर को डायरेक्ट भाग करते हैं। आप मुझे बताओ 6 से भाग करोगे, 5 छोटा है, दशमलव लगाओगे 50 हो जाएगा। 6 48 मतलब 0.8 बार जा रहा है। सबसे बड़ी भिन्न और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न चाहिए आपको। देखो 4 से भाग करोगे, देखो दशमलव लगाओगे 30 हुआ, 4 सत्ते 28 मतलब 0.7 आया। अब 2 हुआ, 2 को दशमलव लगाओगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। देखो 0.8 0.7 से छोटी है 0.5 छोटी, तो इसका कोई मतलब नहीं। आपको चाहिए क्या, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी। आप देखना 2 से करोगे, देखो 3 से काटोगे दशमलव लगाओ 20 हुआ, 3 छक 18, ये भी 0.6 समथिंग आएगा। 0.6 क्या 0.7 0.8 से बड़ी है, नहीं है, इसकी भी रोल खत्म हो गया। 5 से काटोगे दशमलव लगाओगे 5 छक्का 30, ये भी 0.6 आ रहा है, इसकी भी कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि 0.6 से बड़ा नंबर और दे रखे ना, 2 नंबर 0.8 और 0.7। आपसे क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। सबसे बड़ी जो 0.8 को दर्शा रही वो सबसे बड़ी 5/6, और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्या 0.7 को जो दर्शा रहा मतलब 3/4। 5/6 और 3/4 होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सब आप ओरली कर सकते हो। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। टाइम के सवाल में जैसा कह रहा है वैसे करते जाइए। विद्यालय की गोष्ठी में जो ना वो 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची जो अस्मिता, इसका मतलब अस्मिता जी कब पहुंची होंगी, 8:15 AM पर पहुंची होंगी, तभी तो 15 मिनट पहले पहुंची। क्या कह रहा, वह जो है अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची। मतलब कि सहकर्मी कब पहुंचा गया होगा, सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची। इसका मतलब सहकर्मी जो है वो हमारा कब पहुंचा होगा 8:45 AM पर। देखो 30 मिनट जोड़ोगे ना तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वह अपने सहकर्मी से कि आधा घंटा पहले मतलब 30 मिनट पहले पहुंच गई। समझ गए। जो कि किसको दर्शाता है, जो कि पहले वाले नंबर को दर्शाता है, सहकर्मी को। यहाँ पहला नंबर क्या है, सहकर्मी। सहकर्मी जो है ना वो गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। सहकर्मी जो है ना वो 40 मिनट देरी से पहुंचा गोष्ठी के लिए। आप मुझे बताओ सहकर्मी कब पहुंचा, 8:45 AM पे पहुंचा, जो कि 40 मिनट देरी पर है। इसका मतलब गोष्ठी का जो रियल टाइम है ना वो कितना है, 8:05 8:05 AM पर है, तभी तो वो 40 मिनट की देरी पर पहुंचा सहकर्मी। कहने का मतलब क्या है, आपसे क्या पूछ रहा, गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है, 8:05 AM पर। आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसा कह रहा बस वैसा करते जाइए, क्वेश्चन आपके लिए मजाक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। आप मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर है ना, इसका अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा ना तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस प्रकार के कितने वर्ग हैं, छोटे वर्ग कितने हैं 48, तो 48 वर्ग है ना, अगर इनको गुणा करोगे 48 वर्गों का क्षेत्रफल निकालोगे ना तो कितना आएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्योंकि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 वर्ग के क्षेत्रफल का कितना होगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप क्या कह रहा है कि इस 48 सेंटीमीटर को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। आप मुझे तो 48 सेंटीमीटर को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो। पहले 1 48 ले लो, इसके बाद में 2 24 ले लो, फिर 3 16 ले लो, फिर 4
12 ले लो, फिर 6 और 8 ले लो। इतने ही प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं किया जा सकता। देखो कितने प्रकार हो गए, 1 2 3 4 और 5, मतलब कि 5 प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, जो कि क्षेत्रफल जो है ना वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहने वाला है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। दोनों सिरों से रूही का स्थान 19वां है। दोनों सिरों मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी। आपको बताना यह है कि उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। अगर आप टोटल स्टूडेंट पता करना चाहते हो ना, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। मतलब कि जो भी व्यक्ति है उसका लेफ्ट में स्थान रख दो और राइट में स्थान रख दो, उसमें से एक घटा दो, आपको टोटल छात्र मिल जाएंगे। आप मुझे बताओ रोही का हमें पता है, रोही कितना है लेफ्ट की तरफ से 19, बाएं से भी और दाएं से भी 19 है, उसमें एक कम करोगे 19 19 38 में से एक जाएगा तो 37। मतलब कि टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हुए हमारे, 37 हैं। 37 मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, ठीक। मान लिया यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, चलो कोई बात नहीं। इसके अंकों का योग 9 है, ये भी मान लिया। इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, संख्या क्या होगी। आप मुझे बताओ, इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। अगर मैं इसको ही कायदे से पढ़ता ना तब भी हमारा आंसर आ जाता। जो पहले लिखा है ना वो सब फर्जी लिखा है। इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। इकाई का अंक 4 है, 4 का दोगुना कितना होना चाहिए, 8। दहाई का अंक होना चाहिए, नहीं हो रहा, गलत। ये 2 है, 2 का दोगुना 4 होना चाहिए, यहाँ कितना है 7 है, गलत। 1 है, 1 का दोगुना 2 होना चाहिए, यहाँ कितना है 8, ये भी गलत हो जाएगा। 3 का दोगुना कितना है 6, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ थोड़ा सोचना है और आंसर आपको मारना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं, ठीक है, दी गई। इतना समय नहीं, आपको बर्बाद नहीं करना, पढ़ना नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन पे आओ। सोहेल भाई साहब ने क्या किया, एक पैकेट जो है ना किरियान का खरीदा। एक पैकेट की कीमत कितनी है, 15.50 रुपए पैसे, 15 रुपए 50 पैसे है। आप मुझे बताओ, आप क्या कह रहे हैं, 2 पैकेट पेंसिल खरीदी। एक पैकेट पेंसिल का मूल्य कितना है, 14 रुपए, तो 2 पैकेट का कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 रुपए हो जाएगा, ठीक है। एक पैकेट स्केच पेन खरीदा। स्केच पेन का कीमत कितनी है, 22.5 रुपए, तो 22.5 रुपए लिख दो यहाँ पर। आप मुझे बताओ, आप क्या कह रहा है कि एक कैंची भी खरीदी। कैंची की कीमत कितनी है हमारी, 17 रुपए है, तो 17 रुपए लिख दो। आप क्या कह रहे हैं, चमकीले कागज की 5 सीटें खरीदी। आप मुझे तो रबड़ तो खरीदी नहीं, इसका कहानी खत्म। चमकीले कागज की 5 सीटें खरीदी, मतलब एक कागज की सीट जो है ना 2.5 रुपए की है, तो 5 कितनी हो जाएगी, गुणा 5 करोगे कितना आएगा, 12.5 रुपए आएगा, 12.50। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है, और एक पैकेट सजावटी स्टिकर भी खरीदा। सजावटी स्टिकर की एक पैकेट की कीमत कितनी है, 5 रुपए। आप कह रहा है कि उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा, उसको भुगतान करने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। आप अगर ध्यान से जोड़ोगे तो 5 5 10 5 15, दशमलव के नीचे दशमलव 15 आएगा, 15 की 5 आएगा, 0 तो रहेगा, मतलब कि लास्ट में 50 तो आने वाला है। लास्ट में 50 आने वाला, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी खेल गया। लास्ट में 50 आने वाला, 15 हुआ था, हासिल लगी 1, 5 1 6, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 और 7 23, 23 2 25, 25 की 5 कितना हुआ, 30, 30 की 0 आने वाला, 0.5 के बाद 0 आने वाला, 0.5 के बाद 0 कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको जितनी कैलकुलेशन की डिमांड है ना, आप उतना ही कीजिए, आपको ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है, ठीक है, और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। कैसे, आप मुझे तो 30 मई 2020 को चली कितने पर, 23:40 पर, इसका मतलब 20 मिनट और लगे होंगे, पूरा कंप्लीट घंटा हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। इसके बाद में 1 तारीख स्टार्ट होगी, 30 के बाद में क्या आता है, 31 मई आती है, 31 को 24 घंटा पूरी चली होगी। फिर 1 जून को कब चली, 5:15 पर पहुंची, मतलब 5 घंटा 15 मिनट चली। अगर मैं मिनट को देखता हूं ना, मिनट देखो यहाँ 20 मिनट एक्स्ट्रा चली इधर,
और ये 15 मिनट इधर, 20 और 15 कितना हुआ 35 मिनट तो लगभग एक्स्ट्रा आएंगे ही। 35 मिनट कहाँ दे रखे, 15 मिनट खत्म, 20 मिनट खत्म, 25 मिनट खत्म। घंटे से क्या लेना देना है, जब आपको मिनट मिनट डिफरेंट दे रखे हैं तो मिनट पे फोकस कीजिए ना। ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। देखो भाई 23:40 मतलब 20 मिनट और लगेंगे, 12 बज जाएंगे, पूरा घंटा हो जाएगा। अब 31 को 24 घंटा चला, हमें कोई लेना देना नहीं। इधर देखो 5:15 मतलब 5 घंटा 15 मिनट और चलती है। आप मुझे बताओ 15 मिनट एक्स्ट्रा इधर, 20 मिनट इधर और चलेगी, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी। घंटे कितना चलता है हमको कोई लेना देना नहीं होता है। जब मिनट ही अलग अलग दे रखे हैं तो हमें मिनट पर ही तो फोकस करना है। तो ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक। इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको एक चीज पकड़नी होती है जो सबसे सरल हो। आप मुझे बताओ एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। चलो मान लिया 3/4 निकालोगे ना, थोड़ी दिक्कत आएगी, इसको छोड़ दो। आगे देखो और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 2/3 करोगे टेंशन वाली बात हो जाएगी, इसको भी छोड़ दो। आगे देखो 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। 2 का वर्ग कितना होता है 4। 4 कौन सा है 10वें स्थान का अंक कितना होना चाहिए 4। 10वें स्थान ये इकाई, इकाई के बाद दाई, ये 10वें स्थान का अंक 4 है क्या, नहीं है, खत्म। ये देखो 10वें स्थान का अंक 4 है क्या, नहीं है। ये देखो 10वें स्थान का अंक 4 है क्या, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको आगे सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इतना बड़ा सवाल है, बहुत ही छोटा आंसर है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। आपका आंसर आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। आप मुझे बताओ 17,863 पाना है, इसके योग में से क्या घटाना पड़ेगा। इसका योग कर दो। देखो 8,008 में 8,000 ले लो, 8 8 16, 16 8 24, मतलब कि 24,000 तो ऐसे ही हो गए। अब देखना ये कितना फाजिल है, 8 ये 88 8 96 और ये कितना है 808 96 और 808 कितना होता है 904 होता है। 904 मतलब कि टोटल योग जो आया वो 24,904 आया। आपको क्या पाना है 17,863 पाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा। तो हम इसी को देख लेते ना, 17,863 को घटा लेंगे, हमको पता चल जाएगा कितना घटाना पड़ेगा। 4 में से 3 गया 1, यहाँ देखो 10 में से 6 गया 4, यहाँ देखो 8 बचेगा, 8 में से 8 गया 0। देखो 0 4 1 कहाँ दे रखा, 0 4 1 कहीं नहीं दे रखा, कहीं नहीं दे रखा, कहीं नहीं दे रखा। ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। जितनी कैलकुलेशन की डिमांड है बस उतना ही सॉल्व कीजिएगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी है। चलो भर दो पानी से। अब बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारता क्या होगी आप मुझे बताओ। 16 लीटर टोटल पानी है, ये देखो 50 बार पूर्णतः भरा जाता है। आप मुझे बताओ 16 लीटर पानी है। चलो लीटर ऑप्शन देखो मिलीलीटर दे रखा, मिलीलीटर दे रखा, मिलीलीटर मिलीलीटर, लेकिन हमको मिलीलीटर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लीटर से मिलीलीटर बनाओगे तो कुछ जीरो बढ़ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। 16 लीटर टोटल पानी है, मान लो 16 पानी, इसको 50 बार भरा जाता है। तो आपको बताना है कि एक मग की धारता कितनी है। तो 50 से भाग दे दो, 50 से भाग दोगे। आप मुझे बताओ 50 से भाग दोगे कि नहीं दोगे। 50 से भाग दोगे, 50 से काटोगे ना, देखो 1.0 है ना, 0 ये क्या बना देगा दशमलव बना देगा। 5 से काटोगे तो 0.5 या 15 की 3, 1 बचा 5 दूनी 10, मतलब कि 0.32 आया। देखो 32 हमको डिजिट मैच करानी है। 32 डिजिट कहाँ दे रखी है, 32 डिजिट खत्म, 32 डिजिट यहीं दे रखी ना, खत्म खत्म। ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको लीटर से मिलीलीटर बनाने की जरूरत नहीं है। जब ऑप्शन डिफरेंट होते हैं ना, अलग अलग दिए जाते हैं ना, तो आपको लीटर से मिलीलीटर बनाने की जरूरत नहीं, इतना समय नहीं बर्बाद करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है। बहुत बढ़िया, बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। और इसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। इतना इमोशन। आप मुझे बताओ मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपया किराया ही दे दिया
उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, किराया कितना दिया 258, मतलब कि एक पिज्जा के बराबर दे दिया। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है कि उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। ऑप्शन से देखो ना, अगर 15 किलोमीटर मानता हूं, आप मुझे तो इस 15 किलोमीटर में 2 किलोमीटर का जो किराया है ना वो कितना है, 50 रुपए दे दिया। जैसा कह रहा है 15 में 2 किलोमीटर चल गया, अब कितना बचा 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर का जो किराया है वो 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, मतलब कि 13 × 16 करोगे कितना आएगा, 16 × 3 = 48 की 8, 16 कम 16 और 4 20, 208 आया। 208 और 50 रुपए दोनों मिलाकर हमको कितने होने चाहिए, 258 होने चाहिए। अगर 258 हो रहे हैं तो पता चल जाएगा कि घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर है। अगर नहीं हो रहा है तो हमको ऑप्शन दूसरा चेक करना है। आप मुझे बताओ 208 + 50 जोड़ोगे 258 हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो दूरी है वो कितनी है, 15 किलोमीटर है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। चलो हमको इतना सब नहीं पढ़ना है, सीधे क्वेश्चन पे आइए। गणित ऑप्शन ए क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्न में से सही कथन को पहचानिए। चलो पहचानते हैं। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। देखो गणित और विज्ञान में शहनाज के टोटल अंक कितने हैं, गणित कहाँ है 78 गणित में आए और विज्ञान में कितने आए 82। 78 और 82 कितना हुआ, 8 2 10 और 8 7 15 1 16, मतलब कि 160 नंबर कितने आए शहनाज के। और देखना मारिया के कितने आए 88 और 90, 88 और 90 कितना हुआ 178। कह क्या रहा है कि जो शहनाज के कुल प्राप्तांक अंक हैं वो मारिया के कुल प्राप्तांक अंक से अधिक हैं। देखो क्या मारिया के अधिक हैं कि शहनाज के, आप कहोगे कि मारिया के अधिक हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शहनाज के अधिक हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। आप क्या कह रहा है कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक अंक समान है। आप मुझे बताओ, इसको जोड़ने मत लगना, समान की जगह जोड़ने मत लगना, आप जोड़ के देखोगे क्या बराबर है, ऐसा नहीं करना। आप मुझे बताओ 74, पहले एक एक विषय पकड़ो, 74 ये 81, कितने नंबर ज्यादा है आप मुझे बताओ, 7 नंबर ज्यादा है किसके, शहनाज के, तो 7 लिख दो इधर। देखो 88 और 78 में किसके ज्यादा है, मारिया के 10 नंबर इधर लिख दो। 65 और 77 में किसके ज्यादा है, शहनाज के ज्यादा है, कितने ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 12 इधर लिख दो, क्योंकि 65 और 12 77 होता है, 12 शहनाज के ज्यादा है। अब देखो 73 और 72 में कौन ज्यादा है, एक ज्यादा है मारिया का। 90 और 82 में कौन ज्यादा है, मतलब कि 8 इसके मारिया के ज्यादा हैं। आप मुझे बताओ इधर जितने ज्यादा आए हैं ना और शहनाज के जितने ज्यादा हैं, अगर बराबर आ रहे हैं ना तो समझना कि इन दोनों के जो प्राप्तांक अंक हैं वो बराबर हैं। देखो कितने 10 1 11 और 11 8 19, 19 इधर आ रहा है, इधर देखो 19 आ रहा है, क्या 12 और 7 कितना आ रहा है 19 आ रहा है, 19 बराबर 19 आ रहा है। इसका मतलब जो मारिया के अंक है ना टोटल और जो शहनाज के टोटल अंक हैं दोनों क्या है बराबर है, आपको जोड़ना नहीं है, ऐसे ही देखना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये थे लास्ट 15 सवाल। दोस्तों पेडागोगी के सवाल हम एक साथ करेंगे जिससे कि आपको बहुत ही अधिक फायदा हो। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नए प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।